Hello students, so in today's video we'll be taking ahead our chapter number 1 and today we will do the LCM and HCF finding out by prime factorization. ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम करने वाले हैं फाइंडिंग LCM and HCF by prime factorization method. Okay, सो विल बी डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल के साथ साथ ही मैं आपको सिखा दूंगा इस मेथड को. सो विल डूइंग एग्जाम्पल नंबर 6. ओके, विल बी डूइंग एग्जाम्पल नंबर 6. ओके, सो वी हैव टू फाइंड अगेन द LCM and HCF of 6 and 20. ओके, सो फाइंड LCM and HCF of 6 and 20. Clear? So now let's start with the solution. So we'll start with the solution. Okay. 2 3s are 3 1s are. Okay, so you can write 6 as 2 into 3 and 20 को कैसे लिखेंगे? 2 10s are 2 5s are 5 1s are. Okay, so we can write 20 as 2 2s are 4 into 5. 2 2s are 4 into 5. So now let's talk about the HCF. So now let's talk about the HCF. A B is nothing but the product of least power of all common factors. So as you can see, you can write this at 2 square into 5. Okay, so as you can see, these numbers 2 and 2 square, these are the same numbers. Okay, and 3, there is no 3 here and there is no 5 in the common. Okay, so what we'll do, we will be just write HCF as 2 क्योंकि कॉमन क्या है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2. ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2. आई होप यू आर गेटिंग, आई आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स. ओके, तो HCF क्या लिख देंगे 2. ठीक है ना. चलो अब हम बात करते हैं LCM की. नाउ विल टॉक अबाउट द LCM. ओके, so what is LCM? That is the product of greatest power of each prime factor of each prime ओके. सो अब हम निकालेंगे LCM. ठीक है ना, LCM ऑफ AB मतलब ये जो दो नंबर है उसी के बारे में बात चले. ठीक है ना, तो AB आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो LCM ऑफ AB निकालेंगे. सो एलसीएम ऑफ ए बी, जो ए बी यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ए मतलब एक नंबर है 6, एक नंबर है 20, तो ऐसे लिख सकते हो आप, एक 6 एंड 20, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एक नंबर है 6 और एक नंबर है 20, ठीक है। चलो तो ए बी ओ है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखो इसमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना, हर एक का हाईएस्ट पावर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर ले ले 2 स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3, और 5 है तो 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 5। सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 क्या, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 15, दैट इज़ आ जाएगा 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 60, हमारा एलसीएम आ गया 60, और हमारा एचसीएफ क्या आ गया 2। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इट इज़ बीट ईजी, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है ना। चलो अभी इस HCF HCl को मैं एक समरी में लिख देता हूँ आपके लिए, समरी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 नंबर है 6 एंड 60, ठीक है। अब 6 एंड 60 के मुझे क्या निकालना है, HCF भी निकालना है एंड LCM भी निकालना है। एकदम ध्यान से देखें, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 ज़ा। 60 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। चलो तो HCF के लिए क्या करना है आपको, HCF के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर क्या निकालना है, HCF के लिए कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। चलो कॉमन फैक्टर निकालेंगे आप, कौन कौन से कॉमन, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो 2 एंड 3, और इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कॉमन कौन है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन है। अभी देखो 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन तो क्या है, मतलब ये 2 और 3 कॉमन फैक्टर निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। HCF में हमेशा आपको क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है, ठीक है ना, क्या निकाल लेना है, कॉमन निकाल लेना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और LCM में क्या करेंगे आप, क्योंकि मैं आपको समरी बता रहा हूँ, ठीक है ना। LCM में क्या करेंगे आप, ठीक है, LCM में क्या करेंगे, फैक्टर्स जो निकाले हुए हैं वापस मैं एक बार लिख देता हूँ, सो दैट बहुत ही मिक्स ना हो जाए। ठीक है ना, LCM के लिए क्या करेंगे हम, लीस्ट कॉमन ना, LCM के लिए क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लीस्ट कॉमन क्या है, तो लीस्ट कॉमन के लिए तो यही टेक्निक आपको याद रखना है जो हमने यहाँ पे किया था, है ना। क्या किया था यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ले लेना है, हाईएस्ट पावर, और सबको एक एक बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 3 है एक बार, तो 3 को एक ही बार लेंगे, 5 एक भी बार नहीं पर तो भी 5 को तो लेना ही है। सारे नंबर एक हाईएस्ट पावर के साथ आने चाहिए। तो 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जिसने यहाँ पे 1 कंसिडर किया। 5 का भी हाईएस्ट पावर 1 है तो यहाँ पे 1 कंसिडर किया। और 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 कंसिडर किया, तो इसका आंसर आ गया 60, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं, आप इस तरीके से याद रखें, आपके सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो वो आपको अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 7। क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 7 में, फाइंड HCF
of 96 and 404 by prime factorization by prime factorization and also find their LCM. चलिए तो अभी 96 के फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। चलो तो 96 के फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए तो इस सॉल्यूशन की शुरुआत कर देते हैं। टू थोड़ा सा लंबा हो गया, 48 ज़ा 2 24 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ओके चलिए अभी देखो यहाँ पे 2 कितने बार है, देखो 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁵ इंटू 3 क्या देगा मुझे 96। चलिए 404 की बात करते हैं। 404 डिवाइड करो 2 से, 202 2 से डिवाइड करो 101 और 101 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 101 को 101 से ही रखो, है ना। किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, सो 101 को 1 से ही करो। तो 404 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, चलो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 404 को। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन क्या है यहाँ पे देखते जाओ, लीस्ट पावर ना। कॉमन क्या है यहाँ पे, लीस्ट पावर। तो क्या करेंगे बताओ, चलो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर क्या आएगा, लीस्ट पावर। तो कॉमन तो सबसे पहले देख लो कॉमन क्या है, तो कॉमन है 2, चलो 2 कॉमन है, और उसमें लीस्ट पावर क्या है, देखो HCF के लिए क्या बोला था हमने, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 यहाँ पे, और उसका लीस्ट पावर क्या है 2 का स्क्वायर, तो HCF क्या आएगा 4। अगर सिंपल फंडामेंटल्स हम करते आएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तब हम ढूंढेंगे LCM। क्या ढूंढेंगे हम, LCM। चलो तो LCM कैसे ढूंढते, LCM के लिए क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ना, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर मतलब 2 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2⁵, है ना। फिर 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर तो 1 लिखेंगे, 101 का पावर 1 तो उसको भी 1 लिखेंगे। सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर 2⁵ कितना होता है 32 इंटू 303। आप इसको अच्छी तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 9696। सो ये आ गया हमारा LCM। और ये ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। चलिए देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल 8। फाइंड HCF and LCM. Find HCF and LCM of 6, 72, 120 using prime factorization method. चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको।
सबसे पहले 6 की बात करते हैं। 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। चलो तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। इसके बाद आता है 72, 2 36 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, ठीक है। अच्छा 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। चलिए उसके बाद करते हैं 120, 2 60 ज़ा, 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। चलिए तो 120 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब इंटू 3 × 5, ठीक है। चलो तो HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, सबसे कॉमन और लीस्ट पावर है ना, कॉमन और लीस्ट पावर। चलो लीस्ट पावर में क्या है देखते जाओ, 2 है एक तो 2 और 3 है ना, 2 और 3, तो ये क्या आ गया आंसर 6। HCF क्या आ गया 6। अब LCM क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। हाँ चलो हाईएस्ट, अभी 2 कॉमन है सब में, तो पहले 2 का तो क्यूब हाईएस्ट पावर है, फिर 3 का हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, और उसके आ गया 5, ठीक है ना। डेट इज 8 × 9 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 360। आंसर क्या आएगा 360। तो आई होप अब आप लोगों को LCM और HCF निकालना आ गया है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल इट हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर as product of its prime factors। ओके। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, 140। चलिए तो 140 के प्राइम मतलब फैक्टर्स निकाल दो, सिंपल से फैक्टर्स ही निकाल देना। सो 140, सो 2 70 ज़ा, 2 35 ज़ा, 5 7 ज़ा, 7 1 ज़ा, ठीक है। तो ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। चलिए तो 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7। चलिए इस तरीके से हम 140 को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 156। चलिए 156 को कैसे लिखेंगे, इसके तो पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं ना, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, ओके। चलिए अगेन 2 से करते हैं, 2 39 ज़ा, 3 13 ज़ा, 13 1 ज़ा, ठीक है। चलिए तो 156 को कैसे लिख सकते हैं, 156 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13। वेरी गुड। चलिए नंबर 3, 3825 के फैक्टर्स निकालें, 3825। चलो तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे। चलो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
3 1 जा 3 है ना, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। चलो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे 17, 17 1 जा। चलिए तो इसके फैक्टर्स निकल गए, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 4, 5005 के फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए 5005 के फैक्टर्स निकालेंगे। 5 1 जा 0 0 1, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। चलो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, 13 1 जा। चलो तो 5005 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो आ गया हमारा आंसर। इसके बाद करेंगे अब हम 5th, दैट इज 7 4 2 9, 7 4 2 9, 7 4 2 9। चलो इसको से डिवाइड करेंगे 17 से, ओके। 17 से डिवाइड करने पर कितना आंसर आएगा, 437। 430 से हमको 19 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आंसर आएगा 23। 23 का एक प्राइम नंबर है, आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 7 4 2 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके। चलो तो इसी के साथ